हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत पाठक और ये वीडियो नंबर 2 क्लास 12th और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तीन चीजें, अगर आप स्टॉक और फ्लो के डिफरेंस को समझना चाहते हो तो टोटल तीन चीजों पे आपको फोकस करना होगा। सबसे पहली चीज कि स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसे आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने उसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया है। और अगर आप फ्लो की तरफ ध्यान दें तो फ्लो एक ऐसा वेरिएबल जिसे आपने ड्यूरेशन में मेजर किया है, इट मींस पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया है और उसके पास पीरियड है, इसलिए वो ड्यूरिंग द पीरियड वेरिएबल होगा, मींस चेंज होता रहेगा, उसमें चेंजेस पॉसिबल है। बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो अभी जो करेक्ट टाइमिंग है, जो अभी टाइम हो रहा है, इस टाइम पे जो मेरे साथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो स्टॉक है। लेकिन अगर मैं आपको एक 1 आवर का ड्यूरेशन दे दूं और उस ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं फिर देखना बंद कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो बच्चों का आना और जाना हो रहा है वो फ्लो है। मींस स्टॉक को आप एक ऐसे वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन करते हो जो वेरी नहीं होता, पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है, लेकिन फ्लो एक ऐसा वेरिएबल जो ड्यूरिंग अ पीरियड वेरी करता रहता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहां पे आज पानी सप्लाई हो रहा है और आपने मोटर ऑन किया और आपका मोटर 1 आवर चला है, 1 आवर 1 घंटे, तो उस 1 आवर के ड्यूरेशन में जितना पानी आपके यहां पे आज आया है वो फ्लो है। लेकिन आपके वाटर टैंक में अभी जो पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है वो आपका स्टॉक है। तो आओ चलो देखते हैं, समझते हैं। ठीक है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आप डिफरेंस लिखेंगे तो कुछ इसी तरीके से लिखेंगे। बेसिस का होना बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिस, स्टॉक एंड फ्लो। ध्यान देना बेटा, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बस अगर आपको इतना सा ध्यान है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक वो वेरिएबल है जिसे पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। और फ्लो बेटा, flow variable refers to that variable which measured over a period of time। अगर आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया इट मींस स्टॉक, और अगर आपने ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया, पीरियड ऑफ टाइम मींस बेटा दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के ड्यूरेशन को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो अगर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया तो वो फ्लो है आपके पास। स्टॉक के बारे में बेटा दूसरी बात कि इसके पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। आप देखें जरा, क्या मैंने स्टॉक को कोई ड्यूरेशन दिया है? नहीं ना, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हुआ है। और फ्लो के बारे में बेटा कि इट हैज टाइम डायमेंशन, फ्लो के पास टाइम डायमेंशन होता है क्योंकि आपने इसे ड्यूरेशन दिया है। बेटा स्टॉक के पास टाइम डायमेंशन नहीं है, इसलिए स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। टाइम ना होने की वजह से स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। और फ्लो के बारे में बेटा कि फ्लो के पास ड्यूरेशन है इसलिए वो चेंज होगा, इट मींस फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इन सारी बातों के बाद हम स्टॉक और फ्लो के कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले लेबर फोर्स। बेटा आप जब इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप ये वर्ड पढ़ोगे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्री में कितने लोग ऐसे हैं जो या तो किसी ना किसी वर्क में एंगेज्ड हैं या फिर विलिंग टू वर्क हैं, दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूड कर ली जाती है। तो इट मींस बेटा लेबर फोर्स को हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसलिए हमने इसको स्टॉक के एग्जांपल में कवर किया है। उसके बाद बेटा सेकंड एग्जांपल कैपिटल। कैपिटल हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल, इसलिए इसको भी हम स्टॉक में कवर करते हैं। लेकिन बेटा अगर यहां पे वर्ड होता कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल ना होके वर्ड होता कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन जिसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट भी है, तो उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं करते। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ड्यूरेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल बेटा एक पार्टनर ने, मतलब दो पार्टनर है ए और बी, और उनमें से एक पार्टनर ए ने 1 अप्रैल 2021 को 50,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो बेटा ये कैपिटल है जो 1 अप्रैल 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये तो आपका स्टॉक हो गया। लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन, मान लो बेटा इस पार्टनर ने 1 अप्रैल को 50,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था और अब इसकी कैपिटल बढ़ के 60,000 हो गई, तो मींस एक साल में इसने न्यू कैपिटल फॉर्मेशन कितना किया है? 1 ईयर में इसका कैपिटल फॉर्मेशन 10,000 है, तो ये आपका फ्लो हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, इसके लिए ड्यूरेशन चाहिए, तो ये आपका फ्लो हो गया। नेक्स्ट बेटा वेल्थ।
वेल्थ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, तो इसलिए स्टॉक का एग्जांपल है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई चैप्टर मनी आप पढ़ोगे, उसमें डेफिनेशन में क्लियर लिखा है कि मनी सप्लाई रेफर्स टू स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेटा मनी सप्लाई में हमें देखना होता है कि कंट्री में टोटल कितना पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए हमने इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट में कवर किया। बैंक डिपॉजिट, बेटा अभी आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है, बैंक डिपॉजिट, ये भी आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वाटर इन टैंक, आपके घर के वाटर टैंक में जो अभी पानी है ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी आपका जो है स्टॉक का एग्जांपल है। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, ये बात भी आप ध्यान रखें, ये भी आपका स्टॉक है। ये स्टॉक कौन से बिहाफ पे बेटा? स्टैटिक है, क्योंकि ये, ठीक है ना, आप इस बात को समझो। क्या दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस कभी चेंज हो पाएगा? दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाला, और इसलिए इसको हमने स्टॉक कॉन्सेप्ट में रखा, क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। राइस जो है एक गोडाउन में, एक स्टोर में जो राइस चावल रखा हुआ है, वो भी स्टॉक का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने मेजर किया है, ठीक है। उसके अलावा पॉपुलेशन, एक कंट्री की पॉपुलेशन भी स्टॉक का एग्जांपल है। पॉपुलेशन स्टॉक कैसे है बेटा? क्योंकि पॉपुलेशन की मेजरमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। अगर आपने उसे ड्यूरेशन दे दिया तो फिर तो उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसे मेजर ही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम पॉपुलेशन को स्टॉक के अंदर कवर करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात कर ली जाए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, कि पॉपुलेशन किस स्पीड में ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ रेट में आपको पीरियड चाहिए और फिर वो स्टॉक ना होके फ्लो बन जाएगा। आ जाओ फ्लो के एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला इनकम, फ्लो का एक एग्जांपल है, क्योंकि इनकम को ड्यूरिंग अ पीरियड आप मेजर करोगे। जीडीपी भी आपका एक अकाउंटिंग ईयर में मेजर किया जाता है, इसलिए इसको भी आपने फ्लो के एग्जांपल में रखा है। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, पैसों का खर्चा, खर्च करने के लिए भी बेटा आपको पीरियड ऑफ टाइम चाहिए, तो ये भी आपका फ्लो का एग्जांपल है। चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, बेटा स्टॉक ऑफ मनी तो आपके पास क्या था? जो मनी सप्लाई है वो क्या था? आपके पास स्टॉक था, लेकिन चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई में जो चेंजेस आए, तो बेटा चेंजेस के लिए तो ड्यूरेशन चाहिए, तो इसलिए ये भी आपका फ्लो का एग्जांपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा अगर कभी भी आपने देखा हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसा लिखा होता है 10% पर एनम। अब पर एनम मींस बेटा आपने इसको ड्यूरेशन दे दिया, पर एनम मींस एक साल का ड्यूरेशन दे दिया, और इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डेप्रीशिएशन का रेट, ये सब आपके फ्लो के एग्जांपल में कवर होते हैं। लीकेज ऑफ वाटर, बेटा वाटर टैंक में जो वाटर है वो तो स्टॉक है, लेकिन वाटर टैंक से जो वाटर का लीकेज हो रहा है वो आपका फ्लो का एग्जांपल है। स्पीड ऑफ अ कार, एक कार की स्पीड जो दिल्ली टू मुंबई जा रही है, आप खुद ही बताओ मुझे किसी भी चीज की स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, आपने क्या किया? स्पीड लिखने के टाइम उसमें आपने टाइम डायमेंशन दे दिया, और जिसके पास डायमेंशन है वो फ्लो है, ठीक है। और ये कार की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरी करती रहेगी, इसलिए फ्लो है। उसके अलावा गोडाउन में जो राइस था वो स्टॉक था, लेकिन सेल ऑफ राइस के लिए आपको ड्यूरेशन चाहिए, तो वो आपका फ्लो का एग्जांपल है। बर्थ रेट, डेथ रेट, या फिर सेम इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बेटा कोई भी रेट, जैसे बर्थ रेट मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां पे हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपका चाइना का 0.5%, इंडिया का 1.2%, ये हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है। तो ये क्या है? ग्रोथ रेट जैसे हमने बोला तो साथ में इसके ड्यूरेशन भी बताया कि 1.2% पर एनम। तो जैसे ही आपने डेथ रेट, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये सब बताना स्टार्ट किया, तो रेट मींस उसके साथ ड्यूरेशन होगा, और जिसके साथ ड्यूरेशन होगा वो आपका फ्लो का एग्जांपल है, ठीक है क्लास। तो ये स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड लोगों से इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच।